औरस मतलब रिमेनिंग, बचा हुआ। औरस मतलब रिमेनिंग, बचे हुए, यानी किसी संस्कृति का बचा हुआ हिस्सा। ओके, यहां औरस से तात्पर्य है किसी सभ्यता, किसी संस्कृति का शेष हिस्सा, बचा हुआ। ओके, हड़प्पा सभ्यता के जो डेट है आप उसी अपने सिलेबस में देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की तिथि के बारे में यह बताया गया कि मोटे तौर पर यह 1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक जाते जाते क्या हो गई, समाप्त हो गई। यह उसका पतनोन्मुख काल था। मैं राइट? और फिर आपने देखा कि 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। ओके, तो 1750 ईसा पूर्व में जाकर जो है हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, और 1500 ईसा पूर्व में जो है वो स्टार्ट हुआ वैदिक सभ्यता। तो फिर बीच का 250 वर्ष कहा गया, कैसा है? अब तो समझ में आ गया। इसीलिए मैंने एक टॉपिक लिखवाया था, औरस संस्कृति। क्या लिखवाया था? ये औरस संस्कृति आप देखेंगे जो सिलेबस में है वो हड़प्पा के बाद है और वैदिक के पहले। एम आई राइट? तो इसका मतलब अगर औरस है, बचा हुआ, बचा खुची संस्कृति है, तो किसकी बची खुची होगी? हड़प्पा की कि वैदिक की? हड़प्पा की, क्योंकि वैदिक से पहले है। तो इसे औरस इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि इसके जस्ट पहले कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता थी। और बीच में मैंने कहा औरस, और इसके बाद क्या आ गई? वैदिक। आ गई वैदिक। तो हड़प्पा की विशेषता क्या है? नगरी या नगरीय जीवन है, नगरीय सभ्यता है। और इस सभ्यता के पतन का मैंने तात्पर्य क्या बताया था? नगरीय जीवन का बिखर जाना, नगरीय प्रतिमानों का बिखर जाना। लिखे हो ना? मतलब जो व्यक्ति इस कालखंड में एक नगरीय जीवन जीता था, आने वाले टाइम में उसका नगरीय जीवन समाप्त हो गया। ओके, तो जब इसका नगरीय जीवन समाप्त हुआ इस सभ्यता का, और यह सभ्यता क्या है? वैदिक। वैदिक के दो भाग हैं। वैदिक का पहला भाग जो ऋग वैदिक है, इज इट राइट? कौन सी? ऋग वैदिक। और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक। अब आपको आसानी हो जाएगा समझने में। तो ऋग वैदिक वाला ध्यान समझना, हड़प्पा तो नगरी थी, ऋग वैदिक क्या है? पशुचारी है। क्या है? और ये क्या है? ग्रामीण है। क्या है? देखिए, आपने कल लिखा होगा पशुचारी से ग्रामीण, लिखा है ना? तो ये नगरी है और ये पशुचारी है। यानी औरस संस्कृति के बाद जब वैदिक सभ्यता आया तो उसकी शुरुआती दौर कैसा था? और हड़प्पा कैसा था? ओके, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का तात्पर्य क्या बताया था? नगरीय प्रतिमानों का। तो अब इसके बाद यानी नगरीय हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो संस्कृति बची उसी को औरस संस्कृति कहते हैं, और ये ग्रामीण संस्कृति है। कैसी है? क्लियर हो गया? कैसी बेटा? तो अगर इसका पतन नहीं हुआ होता तब तो हम इसे भी नगरी कहते नहीं कहते? यानी इस सभ्यता का पतन 1900 बीसी से 1750 बीसी के बीच में इतिहासकार क्या मानते हैं? समाप्त हो जाता है। यही पतन का काल है। किसके पतन का काल है? ओके, तो इसके बाद जो समय आया औरस संस्कृति का, वो कैसी संस्कृति है? क्लियर? तो अब एक यह विचारधारा खासकर मार्शल के द्वारा या उन विद्वानों के द्वारा दिया गया जो ये मानते हैं कि आर्य बाहर से आए और आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुई? नष्ट हुई। ओके, ऐसे विद्वान इस अवधारणा को मानते हैं कि उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो फिर वही सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में बदल गई,
और बाद में आक्रांता वैदिक आर्य, जो आर्य आए, आर्यों ने भारत पर आक्रमण जब किया तो इसी ग्रामीण सभ्यता को पराजित करके उन्होंने अपनी सभ्यता का क्या किया? अब समझ में आ गया। किंतु यह मत खारिज हो चुका है, यह मत अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। तो बस औरत संस्कृति का मतलब लगभग 1700 या 1750 से 1500 बीसी के बीच में भारत का, जो भारत में खासकर पश्चिमोत्तर भारत में जहां हड़प्पा सभ्यता थी, उस क्षेत्र में जो बची हुई संस्कृति, बची हुई सभ्यता थी, उसी सभ्यता का को हम औरत सभ्यता कहते हैं, औरत संस्कृति कहते हैं। और उसका प्रकृति कैसा है? ग्रामीण। क्लियर हो गया कि नहीं? बस में लिखना कुछ नहीं है, एक लाइन बस समझना है। कभी सवाल नहीं आया है औरत संस्कृति से, ठीक है? लेकिन एक 2-2.5 साल का गैप है, 2-250 साल का जो गैप है, उस गैप की क्या कहानी है समझ में आ गई ना? बस इतनी ही बतानी है। तो ये औरत संस्कृति वैदिक सभ्यता से पहले है कि बाद में है? और हड़प्पा से? इसकी प्रकृति कैसी है? बस कंफर्म ग्रामीण है। और ये थ्योरी मुख्यतः किसने दिया था? मार्शल आदि उन विद्वानों ने जिन्होंने बाह्य आक्रमण को सभ्यता के पतन का क्या माना। बस खत्म।